बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सज्जनों तो मित्रों सहेलियों तो बेलियों छोटे बड़े सारे जिया एनु मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं लाइफ विद अनम। जी तो मैं यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप, उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के फजल करम से सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बग़ैर ऑयल के बग़ैर तले पकोड़े की रेसिपी। और ख़ास बात ये उतने ही मज़ेदार और क्रिस्पी होंगे जितने ऑयल में बनाते हैं। और जो लोग तली हुई चीज़ें नहीं खा सकते उनके लिए आज की वीडियो एक तोहफ़ा है। और इसको खाने से ना तो आपका पेट बढ़ेगा ना वेट बढ़ेगा बल्कि कम होगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिए हैं आलू। कटिंग आप इनकी देख सकते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक इनकी कलियाँ हैं, क्योंकि हमने इनको डीप फ्राई तो करना नहीं है, इसलिए आपने जो है ना इसकी कटिंग पे फोकस करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे छोटी प्याली ली है बंद गोभी। इसके बगैर तो पकोड़े बिल्कुल अधूरे हैं, इतना मज़े का इससे टेस्ट बढ़ जाता है ना। इसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया है प्याज। प्याज की भी आप देख सकते हैं बारीक बारीक कलियाँ हैं। कटिंग पे आपने ख़ास फोकस करना है, आपने हर चीज़ को बारीक बारीक कटिंग करना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे ले ली थी सब्ज़ मिर्चें 3 से 4, इनको भी बारीक कटिंग कर लिया है, ये शामिल कर लेंगे। इसके बाद बारी आ जाती है धनिए की। धनिया ले लिया है, अच्छे तरीके से इसको आपने वॉश करना है, बारीक बारीक कटिंग कर लेना है। अब आ जाते हैं स्पाइसेस की तरफ। सबसे पहले मैंने लिया है साबुत धनिया 1 टीस्पून, साबुत ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, नमक लिया है 1 टीस्पून। उसके बाद हल्दी ली है हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर लिया है हाफ़ टी स्पून। और उसके बाद आ जाती है सबसे हेल्दी चीज़ अजवाइन, ये आपके हाजमे को दुरुस्त करती है। और लाल मिर्च ली है हाफ़ टी स्पून, ये शामिल कर लेंगे। अजवाइन जो है ना पकोड़ों में ज़रूर शामिल किया करें। तो इसके बाद आपने इसको फ़ौरन से बेसन ही डाल देना है, इसको अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स, ताकि जो मसाले और आलू कटिंग जो भी चीज़ है ना इसमें सारे जो है ना मिक्स हो जाएं। इसके बाद यहाँ पे डालेंगे हम बेसन। बेसन मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिया है 1 टेबलस्पून भर के। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, पानी अभी यहाँ पे नहीं शामिल करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून मैंने दोबारा ले लिया है बेसन, और अब इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, पानी आपने ज़्यादा नहीं शामिल करना, बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे और इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। जी तो इसको अच्छे तरीके से कर लिया है मिक्स, और अब इसको करते हैं साइड पे। अब यहाँ पे आपने सबसे अहम बात, फ्राई पैन मैंने रख लिया चूल्हे पे, और यहाँ पे बिल्कुल आपने 1 चम्मच बल्कि 1 चम्मच से भी कम जो है ना ऑयल लेना है, ताकि इससे जो है ना इसको ग्रीस कर सकें हम। वैसे अगर आप ये नहीं भी लेंगे ना, नॉन स्टिक है तो काम चल जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल एक पतला सा और चपटा सा इस शेप का आपने पकोड़ा बनाना है। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, ताकि अगर हम मोटा बनाएंगे ना, क्योंकि हमने बग़ैर ऑयल के बनाने हैं, तो वो बिल्कुल भी पकेंगे नहीं। तो आपने इस तरीके से पतले पतले चपटे चपटे से पकोड़े बनाने हैं, और पता भी चले कि पकोड़े हैं, शेप इस तरह की देनी है आपने। तो ये हम सारे जो हैं इस तरीके से डाल लेंगे। इसको डालने के बाद 5 मिनट के लिए पकने दिया है, फ्लेम बिल्कुल लो रखी हुई है। और यहाँ पे अब पलट लेंगे, आप देख सकते हैं कि ये ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। तो इसी तरीके से सारे पकोड़े हम पलट लेंगे। इसी तरह 3 से 4 मिनट के लिए हमने दूसरी साइड से पका लिए हैं, और आप देख सकते हैं कि पकोड़े हमारे बन चुके हैं। कितने प्यारे ये ब्राउनिश से बना के हो चुके हैं तैयार। अब हम इसको निकाल लेंगे, और ठीक इसी तरीके से जो है ना अब दूसरा जो पूरा है ना वो डालेंगे, क्योंकि मैंने पहले इसको ग्रीस कर लिया था। अब हम ऑयल यहाँ पे शामिल नहीं करेंगे, तो इसी तरीके से जो है ना पकोड़े डाल लेंगे। यहाँ पे फ्राई पैन में अगर आपको चेक कराऊँ तो देख सकते हैं कि बिल्कुल भी इसके अंदर जो है ना ऑयल नहीं है। जी तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे दूसरा पोर भी है जो वो बना के कर लिया है तैयार। अब यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देती हूँ। पकोड़े माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि बिल्कुल क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं, और ये देख सकते हैं कि कितने नरम क्रिस्पी बन के ये तैयार हुए हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आपको ये इसके आलू भी चेक करवाऊँ ना, तो देख सकते हैं कि आलू बिल्कुल नरम है, मतलब कि अच्छे तरीके से पक चुका है। तो इस तरह के पकोड़े आप ज़रूर बनाएं। जैसा कि रमज़ान है तो ये तो यकीन करें तोहफ़ा है, ऑयल का पैकेट निकालो पकोड़े बनाएं तो पता ही नहीं चलता कि किलो का पैकेट गया किधर है। तो इस तरीके से पकोड़े बनाएं, ख़ुद भी खाएं। लेकिन ये है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तसल्ली वाला काम है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, रब रखा।